इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, राइट। सो कमिंग टू द फर्स्ट फैक्ट, तो सबसे पहले देखिए, ऑन एवरेज अ पर्सनस रेस्पिरेशन रेट इज़ 1/3 हायर देन इन स्प्रिंग देन इन ऑटम। समझ रहे हो कि सर्दियों में हमारी जो सांस है वो तेज होती है इन कंपेरिजन टू अदर सीजन्स। वाई? क्यों? देखिए, क्योंकि जब सर्दी होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी डाउन चला जाता है। तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए बॉडी को अंदर से हीट चाहिए होती है। तो हीट कैसे आएगी? वो हीट आएगी फूड को जनरेट, फूड को बर्न करके। फूड को जब बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगी और उसके लिए आपको सांस ज़्यादा लेनी पड़ती है। ठीक है, देखिए, अब बाई द एंड ऑफ पर्सनस लाइफ ऑन एवरेज ही सी कैन रिकॉल अराउंड 50 ट्रिलियन पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। मीन्स अगर कोई व्यक्ति जब अपन बिल्कुल बुढ़ापे में होगा तब वो लगभग 150 ट्रिलियन सूचना को याद रख पाएगा। और मैंने आपको शायद याद हो, मैंने आपसे एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारे माइंड है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लगभग होती है 2 TB। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारा माइंड स्टोर कर सकता है। समझ रहे हैं? अब थर्ड फैसिनेटिंग फैक्ट है कि वी लूज 80% ऑफ अवर बॉडी हीट फ्रॉम द हेड। ओके, इस हमारा जो हेड है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करता है। एक फैक्ट मैं आपको हेड के बारे में बताता हूँ कि जो हमारा ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है इन कंपेरेटिवली टू अदर बॉडी पार्ट्स। अब अगले फैक्ट पे आते हैं जो कि वुमेन्स हार्ट बीट्स फास्टर कंपेयर टू मेंस। जो महिलाओं का हार्ट है उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपेरेटिवली मैन। ओके, देखिए, हिचकी तो हम सबको आमतौर पर आती हैं जो 5, 6, 7 मिनट बाद बंद हो जाती हैं। लेकिन एक आदमी था जिसका नाम था चार्ल्स ऑसबॉर्न। ये है चार्ल्स ऑसबॉर्न साहब, ये इतने लीजेंड थे कि इनको लगभग 68 साल तक हिचकियाँ आई। और ये फैक्ट राइट है। मेरे चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको वो ऑथेंटिक ही मिलेगी। अब देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट हैंडेड पीपल लिव ऑन एवरेज 9 years लॉन्गर देन लेफ्ट हैंडेड पीपल। अब ऐसा क्यों होता है इसका मुझे रीज़न तो नहीं पता है, पर अगर मुझे पता चला तो बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हाँ, देखिए, ये कि जो हम लोग होते हैं वो अब हमारी ड्रीम्स का लगभग 90% भूल जाते हैं। और हम लोग अपने सारे ड्रीम्स लगभग एक दिन के बाद भूल ही जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो। ठीक है, और हम हमारे बहुत सारे ड्रीम तो हमको उठने के बाद ही पसंद रहते, उठने के 15 मिनट के अंदर कि हमने कोई ड्रीम देखा भी था कि नहीं देखा था। द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 1 लाख किलोमीटर्स। ओके, मतलब जो हमारी सारी वो होती हैं हमारे अंदर ब्लड वेसल्स, उनकी लेंथ लगभग 1 लाख किलोमीटर होती है। समझ रहे हो? इतना लंबा जाल। और क्योंकि बहुत सारी पतली पतली नसें होती हैं। हाँ, अब अगले पे आते हैं कि ए सिंगल ह्यूमन ब्रेन जनरेट्स मोर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस देन ऑल द टेलीफोन्स ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड इन अ डे। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ये बहुत ही एक पावरफुल बॉडी ऑर्गन है। ये काफ़ी तरह की फ्रीक्वेंसी भी रिलीज करता है। आपने सुना भी होगा कि मतलब जो टेलीपैथी होती है वो ब्रेन टू ब्रेन कन्वर्जेशन होती है ना। वो तो एक वायरलेस कन्वर्जेशन लाइक, पर उसके लिए काफ़ी आपका माइंड ट्रेंड होना चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए। तो समझ रहे हो, इतना ज़्यादा पावरफुल हमारा माइंड। और ये इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है जो कि दुनिया के सारे टेलीफोन से ज़्यादा है। The average human body contains enough sulfur to kill all the fleas on the average dog, enough carbon to make 900 pencils, enough potassium to fire from a toy cannon, enough fat to make 7 bars of soap, and enough water to fill a 50 लीटर बैरल। समझ रहे हो? हमारे जो बॉडी में इतना ज़्यादा सल्फर होता है कि हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे जो पूरी होल लाइफ टाइम के अंदर जो हमारा ब्लड है वो सॉरी हार्ट है, वो 182 मिलियन लीटर ब्लड पूरी होल लाइफ में पंप कर देता है। हार्ट के बारे में आपको एक फैक्ट और बताते हैं कि जो हार्ट है वही केवल एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी भी रुकता नहीं है हमारे बर्थ के बाद। वैसे तो किडनी वगैरह भी चलती ही रहती हैं, पर जो हार्ट है ये कंटिन्यू वर्क करता ही रहता है एट द सेम स्पीड। इस स्पीड वेरी करती है जब हम वर्कआउट करते हैं, वरना 50,000 सेल्स इन योर बॉडी डाइड एंड दे वर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस व्हाइल यू आर रीडिंग दिस सेंटेंस। समझ रहे हो कि 1 सेकंड के अंदर हमारे शरीर में लगभग 50,000 सेल्स रिप्लेस हो जाती हैं। एक जगह मैंने आर्टिकल और पढ़ा था कि हम लोग जो होते हैं ना, समझ, हम लोग तो सोचते हैं कि हमारा बर्थ एक बार होता है, पर नहीं, हमारा बर्थ हर 6 महीने बाद होता है। हमारे शरीर में इतनी जल्दी जो सेल्स होती हैं वो चेंज होती हैं कि इन 6 मंथ्स, लगभग 6 मंथ के अंदर हमारी सारी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। द ह्यूमन एम्ब्रियो रिक्वायर्स फिंगरप्रिंट्स विद इन 3, समझ रहे हो, जो छोटा बच्चा होता है उसका जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो लगभग 3 मंथ के बाद ही आ जाते हैं, वो होल लाइफ टाइम सेम रहते हैं। चले, हाँ, बात करते हैं आँख के बारे में। आँख एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है हमारी बॉडी का। तो द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज़ नो ब्लड सप्लाई इज द कॉर्निया ऑफ द आई। इट रिसीव्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। देखिए, हमारी बॉडी को खून का मेन रोल क्या होता है? एक तो एनर्जी ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना सेल्स तक। तो जो कॉर्निया ऑफ द आई होता है उसमें कोई भी ब्लड नहीं जाता है, इकलौता पार्ट है, और ये डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन लेता है। कॉर्निया के बारे में आपको हम एक फैक्टर होता है, आपने सुना होगा कि ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन होता है। तो आई डोनेशन में क्या डोनेट होता है? पूरी आँख? जी नहीं, आई डोनेशन में केवल कॉर्निया डोनेट की जाती है। ओनली कॉर्निया इज डोनेटेड इन आई डोनेशन। ओके,
इमेज कहाँ पे बनती है? इमेज भी कॉर्निया पे बनती है। द ह्यूमन ब्रेन हैज़ अ मेमोरी कैपेसिटी विच इज द इक्विवेलेंट ऑफ मोर देन 4 टेराबाइट्स ऑन हार्ड ड्राइव। सॉरी, मैंने आपको 2 टीबी बता दिया था, मैंने कहीं 2 टीबी पढ़ा था, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 टीबी लिखा है। ये भी सही फैक्ट है, मैंने ऑफिशियल चेक किया था। ओके, देखिए हम लोग क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ सांस, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम सांस और कोई भी चीज़ निगल एक साथ नहीं सकते, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब तक वो 7 महीने के नहीं हो जाते वो तब तक निगलना और सांस लेना एक ही टाइम पे कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राइट। अब हमारी स्कल में, जो हमारी स्कल होती है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? उसमें लगभग 29 बोन्स होती है, लगभग क्या 29 ही होती हैं। दैट्स राइट। नर्व इम्पल्सेस सेंट फ्रॉम द ब्रेन मूव एट अ स्पीड ऑफ 274 किलोमीटर पर आवर। जो हमारी ब्रेन की वेव्स होती हैं, नर्व्स होते हैं, वो इम्पल्स 274 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करते हैं। वो इसलिए भी करते हैं, देखिए आप, कि जब भी समझिए आपके मान लीजिए जो टो में है ना, टो में कोई चीज़ लगी तो आपको तुरंत ही महसूस होता है, इसलिए ऐसा थोड़ी नहीं कि आज टो में कुछ लगा परसों को लगा नहीं, या टो में कुछ दर्द भी हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं है, राइट। हाँ, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, कहते हैं कि हंसना होता है बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी हम हंसते हैं या फिर जब भी हम शर्माते हैं, मुस्कुराते हैं, तो हमारा जो स्टमक है वो भी टर्न्स रेड, वो भी बिल्कुल लाल हो जाता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप अभी स्टमक अपना टेस्ट नहीं कर रहे होंगे, बाद में कर लेना। तो ये हंसना बहुत ज़रूरी होता है। हंसने से कहते हैं कि लॉफ, जो हंसी है हमारी, वो सबसे अच्छी दवाई है। कहावत भी है, लॉटर इज़ द बेस्ट मेडिसन। एक बार मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था, उसमें अमेरिका के एक पर्सन का दिया हुआ था कि उसको कैंसर हो गया था, लगभग 1970s की बात है शायद ये। तो डॉक्टर ने मना किया कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे। फिर उसने क्या किया कि उसने अपने आप को एक होटल में के रूम के अंदर बंद कर लिया, बहुत सारी कॉमेडी मूवीज़ की सीडी उसने खरीद ली और फिर वो दिन भर हंसता ही रहता था। तो लगभग 6 महीने बाद उसका कैंसर सही हो गया था। डॉक्टर भी अमेज़ थे। इसके बाद वहाँ पे कई सारे हॉस्पिटल में एक लाफिंग जोन भी बनाया गया पेशेंट के, जो कि पेशेंट्स को जल्दी रिकवर करने में मदद करता है। तो उम्मीद है कि आप भी हंसते रहें। सुबह-सुबह आप वो हंसने वाला प्राणायाम ज़रूर किया करें, जिसमें वो हाथ उठा के करते हैं, ही हा 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 हा, ज़रूर कीजिए आप। A feeling of thirst occurs when water loss is equal to 1% of your body weight. The loss of more than 5% can cause fainting and more than 10% causes death from dehydration. देखिए जब भी हम अपनी बॉडी का जो टोटल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसका जस्ट 1% भी लूज़ करते हैं, हमको थ्रस्ट लगने लगती है, मतलब प्यास लगने लगती है ना। अगर हम 5% से ज़्यादा वाटर लूज़ करते हैं तो हम बेहोश भी हो सकते हैं। 10% से हम डिहाइड्रेट को मर भी सकते हैं ना। तो पानी बहुत ज़रूरी है, उसको वेस्ट ना कीजिए, उसको बचाइए, पीजिए, साफ पानी पीजिए। एटलीस्ट 700 एंजाइम्स आर एक्टिव इन द ह्यूमन बॉडी। समझ रहे हो, हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ये भगवान का नायाब नमूना है। इसमें कितने सारे बॉन्स, कितनी सारी चीज़ें ऑटो रिपेयर होती रहती हैं, तो इसमें लगभग 700 एंजाइम भी होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली लिविंग बींग्स हु स्लीप ऑन देयर बैक्स। आपने देखिए कोई ऐसी भी स्पीसीज नहीं देखी होगी जो अपनी पीठ पे सो सके। बी इट एनिमल्स, एनिमल्स हद से हद क्या होंगे, साइड पे सोएंगे, लेकिन हम ही लोग एक सिंगल ओरिजिन है। हम ही लोग इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं कि हम ही लोग केवल अपनी बैक पे सो सकते हैं। दैट्स राइट। घोड़ा देखिए खड़े खड़े सो जाता है, हाथी सीधा बैठ कर सोता है, पर लेट के कोई नहीं सोता होगा। आप अगर मुझे बताएंगे, कमेंट्स में लिखेंगे अगर आपको पता हो कि कोई भी सीधा सोता है, तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, ठीक है, राइट। द साइंटिफिक नेम फॉर द बेली बटन इज द अम्बिलिशियस। समझ रहे हो, हमारी जो बेली बटन होती है, पेट की नाभि होती है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? उसका साइंटिफिक नेम है अम्बिलिशियस। टीथ आर ओनली पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विच कांट हील देमसेल्फ। देखिए हमारी बॉडी के अंदर एक विशेष कोड है कि हमको जब भी कभी चोट लगती है तो वो अपने आप को खुद ही सही कर सकती है। पर जो टीथ होते हैं, क्योंकि ये बोन से बने हुए होते हैं, ये खुद को रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि हमारे कहीं भी स्किन में, जैसे कि यहीं मान ली पेट की स्किन यहाँ पे चोट लग गई, तो जो बॉडी के अंदर के केमिकल्स होते हैं वो धीमे धीमे खुद को रिपेयर कर लेंगे। हाँ, देखिए कई लोग तो ऐसे, तो ये अगला फैक्ट है कि ऑन एवरेज अ पर्सन नीड 7 मिनट्स टू फॉल स्लीप। हाँ, पर कई लोग होते हैं जिनको 2-2 घंटे लग जाते हैं सोने में। देखिए वो एक अनहेल्दी साइन होता है। हमको लगभग 6 से 7 मिनट ही लगते हैं सोने के लिए। आप बस, और देखिए आजकल ये बहुत गंभीर समस्या होती जा रही है कि लोगों को नींद नहीं आती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि काफ़ी सारी, एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई हमारी, हम लोग मेंटली थक जाते हैं, फिजिकली नहीं थकते हैं। उसके अलावा अगर आप देर रात तक फ़ोन चलाएंगे या फिर सोने के अगर 1 घंटे पहले भी फ़ोन चलाएंगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो मेरे आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सोने से लगभग कम से कम 1 घंटे पहले फ़ोन रख दीजिए, क्योंकि जो फ़ोन से ब्लू लाइट निकलती है वो हमारी बॉडी में जो सोने की प्रोसेस होती है उसको डिले कर देती है। तो वो बॉडी के लिए काफ़ी दिक्कतदार भी होती है। देखिए और सब चीज़ें बाद में आती हैं, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये राइट हैंडेड पीपल च्यू मोस्ट पार्ट ऑफ देयर फूड ऑन द राइट साइड ऑफ देयर माउथ, वेयर एज लेफ्ट हैंडेड पीपल च्यू ऑन द लेफ्ट साइड। तो ठीक है, देखिए हमको अभी तक क्या लगता था कि जैसे अगर कोई राइट हैंडेड पीपल है तो मोस्टली हम लोग समझते थे कि वो हैंड से रिलेटेड होता है, कि राइट हैंडेड वो हैंड से है या नहीं, है ना। पर यहाँ पे हमको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली कि राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड हैंड से ही नहीं होते हैं। वो अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप अपना मोस्ट ऑफ द फूड अपने मुंह के राइट साइड से च्यू करते होंगे। अगर आप लेफ्ट हैंडेड तो लेफ्ट साइड। और देखिए लेफ्ट हैंडेड लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, लगभग 6 से 7% की पॉपुलेशन लेफ्ट हैंडेड होती है। तो अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो इट्स ग्रेट, राइट हैंड है तो इट्स ग्रेट, क्योंकि राइट हैंड होने के भी अपने अलग अलग बेनिफिट हैं। लाइक आपकी उम्र 6 से 7 साल ज़्यादा होगी एवरेज।
अगली बार करते हैं। हाँ देखिए, मैंने अभी जैसे आपसे बोला था कि ओनली 7% पीपल आर लेफ्ट हैंडेड। समझिए इतने कम लोग लेफ्ट हैंडेड हैं, और लेफ्ट हैंड होने के भी अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। आप यूनिक हो जाते हैं। अगर आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 5-6% में हिस्सा बना पा रहे हैं तो आप बाई बर्थ यूनिक हो गए। द फ्रेग्रेंस ऑफ पेपल्स एंड बनानास कैन हेल्प अ पर्सन लूज वेट। समझ रहे हो यार, ये तो एकदम रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट है भाई, लीजेंडरी कंसेप्ट है। मतलब कि लोग आजकल वेट कम करने के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में केले और सेब रख भी उन्हें खाए ना, खाना खाएं, लेकिन वो खुशबू से ही आपका वेट कम हो सकता है। पर देखिए इतना भी रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट नहीं है। आपको वेट कम करने के लिए हेल्दी डाइट तो लेनी पड़ेगी और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। इससे आपका 2-3 किलो तो कम हो जाएगा। तो होप इट विल हेल्प यू। इफ अलाउज टू ग्रो हेयर फॉर द होल लाइफ टाइम, द लेंथ ऑफ समर्स हेयर कैन बी अबाउट 725 किलोमीटर्स, राइट। अच्छा, मतलब अगर हम अपने बाल कभी कटवाई ना पैदा होने के बाद, तो लगभग 725 किलोमीटर हो जाएंगे। अरे ये तो लीजेंडरी कंसेप्ट है भाई, बहुत बढ़िया। मैंने भी काफ़ी लोग देखे जिनके बाल ऊपर से लेकर पैर तक होते हैं, 1-2 लोग मैंने देखे हैं। द टोटल वेट ऑफ बैक्टीरिया इन द ह्यूमन बॉडी इज 2 kg। मतलब समझ रहे हो, हमारी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं कि उनका खुद का ही वेट 2 किलोग्राम होता है। देखिए हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम होता है उसका 99% किस में होता है, वो होता है टीथ में। और देखिए टीथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके जो फूड लेने की प्रोसेस उसका फर्स्ट पार्ट है। तो टीथ आपके हमेशा अच्छे ही होने चाहिए। अगर आपके टीथ अच्छे तो माना जाता है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी है। इट्स राइट। चलिए आगे करते हैं। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैस्टिकेटरी मसल्स ऑन वन साइड ऑफ योर जॉ इज इक्वल टू 195 किलोमीटर। मतलब समझ आपको जो जबड़ा होता है ना, वो लगभग 195 किलोग्राम का वेट का फोर्स लगा सकता है। अब ये नहीं कि आप अपने जबड़े से 195 किलोग्राम टांग के चलने लगे, वो तो आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करेगा। समझ रहे हो, वो उतनी थ्रस्ट से जो फूड होता है उसको कंप्रेस कर सकता है। समझ रहे हो, आप कभी भी ग्राउंड नट वगैरह खाते हैं, अखरोट खाते हैं, गन्ना खाते हैं, तो वो सब उसके लिए फोर्स चाहिए ना, वो फोर्स को लगभग 195 kg का लगा सकता है। ये बता है ना, इसलिए जरूरी है। वरना कुछ लीजेंड लोग ऐसे भी होते हैं जो उन्होंने सोचा कि यार इतना इतना ज़्यादा बॉडी वेट मैं तो खुद ही उठा पाता 50 किलो, तो चलो अपने अब जबड़े से उठा करूँगा, नहीं दिक्कत कर जाएगा। वुमेन ब्लिंक आइज अबाउट 2 टाइम्स लेस देन मेन। समझ रहे हो, हमारी जो मैन होते हैं ना, उनकी जो पलकें होती हैं वो ज़्यादा झपकती हैं कंपेरेटिवली वुमेंस की, इसलिए वुमेंस ज़्यादा फोकस्ड भी कही जा सकती है। देखिए एक डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन फोकस एंड नॉट ब्लिंकिंग ऑफ आइज। अगर किसी की आंखें पलकें कम झपकती हैं तो ये माना जाता है कि वो ज़्यादा फोकस्ड है। दैट्स राइट। जो हमारी पैरों के नाखून होते हैं वो तेज बढ़ते हैं कंपेरेटिवली, सॉरी उंगलियों के जो नाखून होते हैं वो पैरों के नाखून की तुलना में 4 गुना जल्दी बढ़ते हैं। हाँ देखिए, पीपल विद ब्लू आइज आर मोर सेंसिटिव टू पेन देन अदर्स। जो नीली आंखों वाले लोग होते हैं उनको पेन ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली अदर्स लाइक ब्लैक आइज और अदर काइंड ऑफ आइज। ऐसा क्यों? ये इनकी एक स्किन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। देखिए जो पेन होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो हमारी स्किन पे और हमारी सेंसरी ऑर्गन्स पे डिपेंड करती है, राइट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग समझते हैं कि हम लोग एक ही बार पैदा होते हैं, नहीं हम लोग कई बार पैदा होते हैं। तो जो हमारी स्किन होती है वो लगभग 1000 टाइम हमारी लाइफ टाइम के अंदर चेंज हो चुकी होती है ना, समझ रहे हो। हमारे जो ब्रेन है कितना कॉम्प्लेक्स है, आप इसी बात समझ सकते हैं। लगभग 1 लाख केमिकल रिएक्शन हमारे ब्रेन में होती हैं हर टाइम पे, एवरी सेकंड पे। समझ रहे हो, हमने ये सेंटेंस खत्म नहीं कर पाया और 1 लाख केमिकल रिएक्शन हो चुके हैं हमारे माइंड में। इतना कॉम्प्लेक्स है ये। समझ रहे हो। अब देखिए अगली चीज़ पे आते हैं। द सर्फेस एरिया ऑफ ह्यूमन लंग्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एरिया ऑफ टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट कितना बड़ा होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप अपने लंग्स को खोल दें तो वो लगभग उतना ही एरिया कवर करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज अ टंग। व्हाट्स दिस? जो हमारी जीभ होती है उसकी जो मसल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। आपको लगा कि पैरों की होती हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो जीभ होती कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जीभ होती है वो दिन भर प्रैक्टिस करती रहती है अपनी मसल्स की, इसलिए वो परफेक्ट हो जाती है, ठीक है। द ह्यूमन हाइट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन साइज टू दैट ऑफ अ पर्सन्स फिस्ट। एन एडल्ट हाइट वेट्स 220 to 260 ग्राम्स। समझ रहे हैं। अगर आपको किसी को जैसे आप इंप्रेस भी कर सकते हैं इस चीज़ से, आप उसको बताएं कि चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो हाइट है उसका साइज़ क्या है। आप उसकी मुट्ठी देख के बता सकते हैं कि आपकी हाइट का साइज़ इतना है, समझ रहे हो। और ऐसे ही बस आप अपनी लाइफ में लीजेंड बनते जाइए, यही हमारा उद्देश्य है। ड्यूरिंग बर्थ अ चाइल्ड्स बॉडी इज मेड अप ऑफ अराउंड 300 बोन्स बट एन अडल्ट हैज जस्ट 206 बोन्स। तो देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया कि भाई पैदा तो वो 300 बोन लेके हुआ था, पर 200 से कैसे रह गई, क्या उसने बोन कहीं डोनेट कर दी? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं, वो आपस में जुड़ती जाती हैं, है ना। ये 2 बोन के 1 बोन बना देंगे, ऐसे कई सारी छोटी छोटी बोन। इसलिए बच्चे जब छोटे होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी उनकी कम हो जाती है। जो हमारा राइट लंग है वो ले सकता है ज़्यादा ऑक्सीजन कंपेरेटिवली लेफ्ट लंग, ओके। एनरोल्ड पर्सन्स इनहेल्स एंड एक्सहेल्स अराउंड 23,000 टाइम्स अ डे। हम लोग जो होते हैं वो सांस लगभग 30,000 बार लेते हैं पूरी दिन के अंदर। तो ये भी एक अनदर इंप्रेसिंग फैक्ट बन गया है, राइट। कहाँ चला गया, नीचे है। आप किसी को इस चीज़ बता के भी इंप्रेस कर सकते हैं।
ईच ऑफ अस हैज अराउंड 2000 टेस्ट बड। मतलब हमारा जो जीभ होता है, आपको पता है कि उसके अंदर टेस्ट बड्स होती हैं, और हमारी जीभ का अलग अलग पोर्शन अलग टेस्ट के लिए प्रेफरेबल होता है। जैसे कि हमारा जीभ का जो फ्रंटरी पोर्शन होता है वो सॉल्ट टेस्ट के लिए, सॉल्टी के लिए, जो बैक वाला होता है वो स्वीट के लिए। तो लगभग 2000 टेस्ट बड्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी जीभ के अंदर। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारी आँख होती है वो लगभग कितने मिलियन कलर को डिस्टिंक्टली बता सकती है, तो होते हैं 10 मिलियन कलर। समझ रहे हो, इतने ज़्यादा कलर हमारी आई डिस्टिंग्विश कर सकती है। आप कहेंगे इतने तो कलर भी नहीं होते हैं। देखिए, जैसे कि लाइट येलो, उससे थोड़ा लाइट येलो, डार्क येलो, ग्रेट डार्क येलो, ऐसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ रहे हो आप। द ह्यूमन हार्ट पम्प्स ब्लड एट सच प्रेशर दैट इट कैन रेज ब्लड अप टू द 4th फ्लोर बिल्डिंग। समझ रहे हो, जो हमारा हार्ट होता है वो इतनी तेज, इतने प्रेशर के साथ पंप करता है कि जो हार्ट ब्लड होता है वो लगभग 4th फ्लोर पे भी जा सकता है। समझो, इतना प्रेशर होता है। तो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको देखिए क्वालिटी में कभी भी कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। चैनल नया इसलिए हो सकता है कि आपको एडिटिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो, पर क्वालिटी कंटेंट हमेशा अच्छा रहेगा। इसी के साथ थैंक्स।